जब वो महिला शीशा साफ कर रही थी तभी उसे अचानक कुछ अजीब नजर आया। आईने में टंगी एक पेंटिंग में मौजूद औरत एक पल को हल्के से हिलती हुई लगी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा पेंटिंग एकदम नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पहले तो उसे लगा शायद उसे भ्रम हुआ है, क्योंकि भला एक पेंटिंग हिल कैसे सकती है। मगर जो कुछ आगे हुआ उसने उसे जिंदगी भर का पछतावा दे दिया। उसकी बड़ी बेटी के रूम में भी एक ऐसी ही रहस्यमयी पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग में एक औरत थी, हाथ में कैंची और कंघी पकड़े हुए। जब से वो नए घर में शिफ्ट हुए थे, बेटी को वो पेंटिंग दिन ब दिन और भी डरावनी लगने लगी थी। उसने सोचा अब बस इसे हटा ही देना चाहिए, लेकिन जैसे ही हटाने की कोशिश की ऐसा लगा जैसे वो दीवार में जमी हो। न टस से मस हो रही थी, न किसी तरह उतर रही थी। अचानक कमरे में क्लिक क्लिक कैंची की आवाज गूंजने लगी और तभी बिना किसी को छुए उसके बाल अपने आप कट गए। अगली सुबह जब वो उठी तो उसके लंबे सुंदर बाल बिल्कुल बेतरतीब कटे हुए थे। गुस्से में तमतमाई बेटी ने सीधा अपनी छोटी बहन पर शक किया। वो बहन के कमरे में जा पहुंची उसे डांटने और जवाब मांगने, लेकिन हैरानी की बात ये थी बहन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसका चेहरा मासूमियत से भरा था। कहने लगी, मैं तो कल रात अपने कमरे में ही थी। बड़ी बहन का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। शाम होते होते वो अपने बाल धोकर सोने की तैयारी कर रही थी, तभी फिर से वही कैंची की आवाज सुनाई दी। अब वो अपनी ही रूम में टंगी पेंटिंग से परेशान हो चुकी थी। गुस्से में आकर उसने एक सफेद कपड़ा निकालकर उस पेंटिंग को पूरी तरह ढक दिया, लेकिन रात के अंधेरे में उस सफेद कपड़े के पीछे से धीरे धीरे एक हाथ बाहर आने लगा और फिर से उसके बाल काटने लगा। जैसे ही उसने आंखें खोली वो हाथ फुर्ती से वापस कपड़े के पीछे चला गया। कटे हुए बाल देखकर उसे फिर से बहन की याद आई। वो कमरे से बाहर निकली, लेकिन फिर अचानक रुक गई, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था इतनी रात को बहन उसका कमरा नहीं आ सकती। वो उलझन में थी कि तभी पेंटिंग के ऊपर डाला सफेद कपड़ा धीरे धीरे हिलने लगा। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे वो सीधा कमरे के कोने में रखी अलमारी में जाकर छुप गई।